मित्रों, पवन पुत्र हनुमान ने लंका में माता सीता का दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेने के बाद मन में विचार किए कि प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और महाराज सुग्रीव का बुद्धि बल का परिचय भी इन लोगों को देना आवश्यक है कि ये लोग जब राम की सेना आवेगी तो भय से आक्रांत रहे। इसलिए उस सबको भयाक्रांत करना शुरू कर दिए। तो कैसे क्या किए, इस घटना को सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। बहुत ही अच्छा कहानी है। जब माता सीता से भेंट हो गई, सारी बातें हो गई, माता सीता ने जब उनको जाने की आज्ञा दे दी, उसके बाद हनुमान जी ने मन ही मन सोचे कि अब माता सीता का तो दर्शन हो गया, अब प्रभु श्री राम का, महाराज सुग्रीव का, लक्ष्मण जी का बल का भी कुछ था इन लोगों को दे दें, कुछ अनुमान इन लोगों को हो जाए। इसके लिए अब यहाँ कुछ लीला करनी चाहिए। इन लोगों का बल का भी था ले लें, इनका अस्त्र शस्त्र क्या है, इसके बारे में सभी कुछ जानकारी प्राप्त कर लें। ये निश्चय करके हनुमान जी ने माता सीता से कहे कि माँ, हमको बहुत भूख लगा है, इस बगीचा में फल बहुत अच्छा अच्छा देखे हैं, हमको खाने का मन कर रहा है, तो अगर आपका आज्ञा हो तो बगीचा में प्रवेश करके कुछ फल खाऊं। तो माता सीता ने कही कि तुम तो बहुत छोटे प्राणी हो, यहाँ तो एक से एक बलवान शक्तिशाली राक्षस सब पहरेदार है, इसमें तुम कैसे फल खा सकते हो। तो हनुमान जी ने कहे कि माँ, आपसे मिलने के लिए, आपके पास तक पहुँचने के लिए कि बीच में हमको कोई झंझट नहीं हो, मैंने बहुत छोटा रूप धारण कर लिया था। अपने रूप को छोटा और बड़ा करने का हमको पूरा ताकत है। हमें ये विश्वास है कि हम जिस ढंग का रूप बनाना चाहेंगे उस ढंग का रूप हम बना सकते हैं, ऐसा हमको वरदान प्राप्त हुआ है। और कोई भी अस्त्र शस्त्र या कुछ से हमको कोई मार नहीं सकता है। ये सारा आशीर्वाद हमको प्राप्त है, प्रभु का आशीर्वाद है। इसलिए आप केवल आदेश दे दीजिए, हम फल खा लेंगे। आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अपना एक दूसरा रूप आपको दिखलाता हूँ। तब हनुमान जी अपने रूप को बड़ा करने लगे। बहुत विशाल पर्वत से भी बहुत बड़ा अपने आप को रूप बना लिए। देख करके सीता भी बहुत विस्मित हो गई। और उसके बाद कही कि ठीक है, अब तुम अपने सामान्य रूप में आ जाओ। तो सामान्य रूप में आए, जो उनका सामान्य रूप था। कही कि ठीक है, अब तुम जाओ और फल खा सकते हो। तो गए वहाँ से वो वाटिका में। फल खाना तो उनका सामान्य काम था, असल में उनको राक्षसों का बल और था का पता लेना था। इसलिए थोड़ा सा फल खाया, उसके बाद पेड़ सबको उपाड़ने लगे, सबको उपाड़ कर फेंकने लगे। जब पहरेदार सब जो सोया हुआ था वो आवाज़ से उठा तो देखे कि एक बंदर बगीचा में है और सब फल को खा रहा है, पेड़ सबको तोड़ता रहा है। उन्होंने हल्ला किया, सब राक्षस जमा हुआ और सब आकर के हनुमान जी से लड़ाई करने के लिए आया कि उन बंदर को मारें, भगावें। हनुमान जी जो उनके पास आता था उस सबको वही पेड़ उपाड़ करके उसके देह पर फेंक देते थे। सबका सब उसके नीचे दबकर बढ़ जा रहा था। उसके बाद वह राक्षस से भयाक्रांत होकर के जाकर के अपने सेनानायक से कहा। सेनानायक आया, उस सबको भी हनुमान जी खेल में सबको मार करके भगा दिए। सब वहाँ से भाग करके रावण के पास गया। तो रावण बड़ा क्रुद्ध हुआ और बहुत आश्चर्यित हुआ कि इस तरह का एक बंदर कैसा आ गया, कौन सा ऐसा बंदर है जो तुम लोग उसके डर से भागे हुए हो और कहते हो कि बहुत राक्षसों को मार दिया। ऐसा बंदर है कौन? हमने बहुत बंदरों को देखा है, बहुत से युद्ध किया है। बाली था, सुग्रीव था, नल नील था, सबको हमने देखा है। ऐसा तो कोई बंदर नहीं है कि हमारे सेना को परास्त कर दे। फिर भी अगर इस ढंग का बात तो सब कह रहे हो तो हम सेना को भेजते हैं। तो रावण अपने पौत्र प्रहस्त के पुत्र था जम्बूमाली, उसके नेतृत्व में पूरा सेना को, बहुत सारे सेना को एक से एक अस्त्र लेकर के भेजा। हनुमान जी ने खेल में सबको ध्वस्त कर दिए। उसके बाद रावण का पुत्र प्रहस्त आया,
वो भी बहुत ज़्यादा वीर था, बहुत ज़्यादा युद्ध किया हनुमान जी, और वो युद्ध करते करते आकाश मार्ग में रथ सहित चला गया और आकाश से बाणों का वर्षा करने लगा। हनुमान जी आकाश में उड़ गए और उसको रथ को पहले चूर चूर कर दिए, तो वह निहत्ता मतलब बिना रथ के ही आकाश में खड़ा होकर के युद्ध करने लगा। हनुमान जी उसको पाँव पकड़ करके इतने ज़ोर से हजारों फेरा घुमाए, बहुत गति पैदा कर दिया। वहाँ से उसको पृथ्वी पर पट के वह चूर चूर हो गया, उसका एक भी हड्डी या मांस कहीं कुछ शरीर में एक जगह नहीं रहा, सारा छिन्न विछिन्न हो गया। तो रावण का जब पुत्र मर गया उसके बाद रावण बहुत ही क्रोधित हो गया। उसके बाद वह अपने सबसे बलवान पुत्र मेघनाद को बुलाया कि तुम इंद्रजीत हो, तुम इंद्र को भी परास्त कर चुके हो, तुमसे कोई देवता भी युद्ध में जीत नहीं सकता है, तुमको शारीरिक बल भी उस हिसाब से है और तप बल भी है। तप बल भी मेघनाद के पास बहुत अधिक था, शारीरिक बल भी था, बहुत बुद्धिमान भी था। तो मेघनाद को कहे कि तुम पूरा सेना लेकर के जाओ और ये कौन सा बंदर है उसको तुम युद्ध में परास्त करके और उसको यदि हो सके तो बांध करके मेरे पास भी लेते आना, कि ऐसा बंदर को हम भी देखना चाहते हैं कि कौन है। जो हनुमान जी के पास जाता था, हनुमान जी सबको अपना परिचय तो पहले ही देते थे। किसी को देखते ही हनुमान जी जय श्री राम, जय लक्ष्मण, जय महाराज सुग्रीव नारा लगाने लगते थे और कहते थे कि हम राम के दूत हैं, हम सीता का पता लगाने आए हैं, तुम लोगों का बल का था भी लेना चाहते हैं। अपना सारा परिचय हनुमान जी खुल करके देते थे किसी को देखते हैं। तो मेघनाद आया, मेघनाद भी बड़ा भयंकर युद्ध किया, एक से एक अस्त्र का प्रहार किया, एक से एक दिव्यास्त्र का भी प्रहार किया कि हनुमान जी पर किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बड़ा निर्भीक होकर के उसके अस्त्रों का जवाब देते थे। कभी बहुत लघु रूप बना करके अस्त्र के बीच में खड़ा हो जाते थे, कहीं विकराल रूप बना करके उससे युद्ध करते थे। विभिन्न तरह से युद्ध करते हुए मेघनाद को उन्होंने परेशान कर दिया। मेघनाद जब सारा प्रयास हतप्रभ हो गया तब उन्होंने सोचा कि अब हम इसको ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके इसको बांध दें। ये युद्ध में नहीं हमसे हार सकता है, किसी भी अस्त्र से यह पराजित नहीं हुआ। अब इसको बांधने का हम प्रयास करें, अब बांध करके रावण के पास, अपने पिताजी के पास ले जाएंगे। जब उन्होंने ब्रह्मास्त्र का संहार किया हनुमान जी को बांधने के लिए, तो हनुमान जी के मन में भी बड़ा उत्सुकता हुआ कि इस सब का तो था हमने पा लिया, इसका अस्त्र शस्त्र सेना इसके वीर का तो था हमने पा लिया। अब ये रावण ऐसा कौन सा दुष्ट आदमी है, दुष्ट राक्षस है, जरा उसको भी हम जा कर के देखें तो अच्छा है कि ब्रह्मा जी का मान भी रह जाएगा कि हम ब्रह्मास्त्र से बना गए, और रावण के पास इस बहाने हमको ले जाएगा तो रावण का भी हम भेद जानेंगे, उसको भी देखेंगे, उसका सब कुछ हम समझेंगे। रावण को भी देखना और जानना जरूरी है। तो ब्रह्मास्त्र में बंध जाने का हनुमान जी ने मन ही मन निश्चय कर लिया, इससे दोनों काम हो जाएगा, रावण को भी हम देख लेंगे और ब्रह्मा जी का भी मान बढ़ेगा। ब्रह्मा जी भी हमको बहुत उपकार किए, हमको बहुत वरदान दिए, तो उनका भी प्रतिष्ठा बढ़ेगा। ये सब सोच करके हनुमान जी स्वतः ब्रह्मास्त्र में बनाने का अपना तैयार हो गए। जब मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया इनको बांध लेके, तो हनुमान जी बड़ा सहर्ष उसमें बंध गए और बंद करके इसको रावण के पास जब ले गया तो हनुमान जी लग रहा था कि जैसे सचमुच में बंधे हुए हैं, उस ढंग का अपना आव भाव करके रावण के पास गए। मेघनाद भी बहुत प्रसन्न हुआ कि हम इसको बांध लिए। रावण भी बड़ा खुश हुआ कि हमारा पुत्र इसको बांध कर ले आया। अब वहाँ जाने के बाद रावण को हनुमान जी ने बहुत तरह से समझाने का कोशिश किए कि रावण, तुम देवताओं का पूजा पाठ करके यज्ञ सब कर करके जो शक्ति अर्जन किए हो, उसका अब नाश होने का समय आ गया। जब ये मनुष्य पाप कर्म करना शुरू करता है तभी उसका सारा शक्ति छीन हो जाता है, इसलिए अब तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तुम जल्दी से सीता को लौटा दे, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। ये सब बात